अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है आइट्रेशन वेक्टर्स एंड आइट्रेशन स्पेस। बेसिकली आइट्रेशन स्पेस इज़ डिफाइंड एज ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ लूप इंडेक्स वैल्यूज़। हम सिंपल वर्ड्स में इसको बात कर लेते हैं कि आइट्रेशन स्पेस हमारे एक लूप के अंदर तमाम पॉसिबल जो आइट्रेशंस हो सकती हैं ना, इंडेक्स वैल्यूज़ आ सकती हैं नेस्टेड लूप के अंदर, वो हमारे उनका कम्बिनेशन जो है वो आइट्रेशन स्पेस कहलाता है। और आइट्रेशन वेक्टर उस आइट्रेशन स्पेस का एक सिंगल जो सा ना हमारे पास एंटिटी, एक सिंपल जो सा ना कम्बिनेशन अगर हम निकाल लें तो उसे आइट्रेशन वेक्टर कहा जाता है। इस एग्जांपल से इस चीज़ को समझते हैं कि हमारे पास एक नेस्टेड लूप है जिसमें सबसे पहले एक आई लूप है, आउटर मोस्ट लूप। उसके बाद एक इनर लूप है जे, उसके भी जो सा ना 1 से 2, अपर लोअर बाउंड 1 है, अपर बाउंड 2 है, इसका भी लोअर बाउंड 1 है, इसका भी अपर बाउंड जो सा ना वो 2 है। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है ए ऑफ आई इज़ इक्वल टू ए ऑफ आई माइनस 1। ये हमारे पास बेसिकली एक नेस्टेड लूप है। अब हमें अगर इस तरह की लूप गिवन होगी और कहा जाएगा इसकी आइट्रेशन स्पेस निकालो, और कोई भी सपोज करें आपको कहा जा सकता है कि इसका कोई भी आइट्रेशन वेक्टर लिख दो, यहाँ कहा स्पेसिफाई किया जाएगा कि आपने ये वाला आइट्रेशन वेक्टर लिखना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो है ना, समय हमें पता है कि जब भी एक लूप आइट्रेट हो रही होती है तो सबसे पहले आउटर मोस्ट लूप का जो है ना लोअर बाउंड वाली वैल्यू आती है, उसके बाद इनर लूप एग्जीक्यूट होती है। इनर लूप का जो है ना तमाम एग्जीक्यूशन परफॉर्म होने के बाद जो है ना आउटर लूप में हम वापस जाते हैं, हमारा जो स्टेप साइज़ है उसका इंक्रीमेंट होता है, और फिर हम जो है ना इनर लूप के अंदर आके तमाम आइट्रेशंस परफॉर्म करके फिर आउटर लूप में जाते हैं। हमारा बेसिक फ्लो नेस्टेड लूप के अंदर ये होता है। यहाँ पे हमारे पास स्टेप साइज़ नहीं गिवन, तो हमें पता है कि हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टेप साइज़ है वो होता है 1। तो अब हम जब इसकी हमारी जो पहली इटरेशन होगी उसके अंदर हमारे पास आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू 1 होगी, और हमारी आई की वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो इनर लूप में आ जाएगा। इनर लूप के अंदर पहली वैल्यू क्या आएगी, जे के अंदर, वो भी 1 होगी। तो इसका हमारे पास ये सिंगल आइट्रेशन वेक्टर क्या निकलेगा, 1 1। उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा, ये स्टेटमेंट के अंदर वैल्यूज़ आके ये सारी फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो जाएगा, यहाँ से लूप यहाँ पे जो सा ना वापस ऊपर जाएगी, जो स्टेप साइज़ है उसका इंक्रीमेंट होगा। अब पहले 1 था, स्टेप साइज़ हमारा क्या है, 1 है, तो उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 में 1, तो 2। अब जे के अंदर क्या वैल्यू आ गई है, 2। हमारे पास आउटर लूप वही है, आउटर लूप की वैल्यू वही है 1 नेक्स्ट आइट्रेशन के अंदर, लेकिन जे की वैल्यू क्या हो जाएगी अब 2। तो इसका आइट्रेशन वेक्टर क्या होगा, 1 2। ये पहली आई को स्पेसिफाई करिए, दूसरी जे को स्पेसिफाई करिए। इसी तरह अब दोबारा से ये सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, उसके बाद फिर हमारा जो सा ना ऊपर जाएगा, और अब जो सा ना स्टेप साइज इंक्रीमेंट होगा। अब जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, लेकिन हमारे पास अपर बाउंड क्या था, 2। तो हम जो सा ना ये लूप जो सी है ना हमारी इनर लूप टर्मिनेट कर जाएगी और हम आउटर लूप में दोबारा चले जाएंगे। आउटर लूप में जो सा ना स्टेप साइज 1 का इंक्रीमेंट होगा, पहले 1 था हमारे पास, अब 2 हो जाएगा इसके अंदर। 2 यानी कि एक स्टेप साइज ऐड किया तो 2 हो गया। ये देखें यहाँ पे आइट्रेशन 3 में हमारे पास आई की वैल्यू क्या हो गई है, 2, और अब इनर लूप में चला जाएगा वो, और जे की वैल्यू क्या आ जाएगी, वही जो हमने पहले सीक्वेंस की थी फॉलो, जे की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हमारे पास आइट्रेशन वेक्टर क्या निकलेगा इसका, 2 1। इसी तरह ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर ऊपर जाएगा इनर लूप के अंदर। अभी पहले 1 था, लेकिन वो हमारा अपर बाउंड 2 है, तो एक और जो है ना स्टेप साइज ऐड हो जाएगा, तो अब हमारी जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। आई भी 2 है हमारा, जे भी अब 2 है, तो इसका आइट्रेशन वेक्टर क्या निकलेगा, 2 2। अब वापस ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, हमारा ऊपर जाएगा। अब जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, लेकिन अपर बाउंड कौन सा था हमारा, 2 था, तो हम तो 3 वाली आइट्रेशन मतलब जे के अंदर 3 आ नहीं सकता, लूप जो सी टर्मिनेट करेगी, आउटर लूप में चले जाएंगे हम। आउटर लूप के अंदर हमारे पास इस वक्त क्या है, 2 है हमारे पास, स्टेप साइज इंक्रीमेंट होगा 1 3, लेकिन हमारी अपर बाउंड क्या है, 2। तो ये भी लूप एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो हमारा जो है ना टर्मिनेट कर जाएगा प्रोग्राम। तो इस लूप के अंदर जो से हमारे पास ये एक सिंगल आइट्रेशन वेक्टर है, ये एक अलग आइट्रेशन वेक्टर है, ये एक अलग आइट्रेशन वेक्टर है, ये अलग आइट्रेशन वेक्टर है। इन सब का अगर हम मिला के लिखें, इन सब का कम्बिनेशन क्या कहलाएगा, हमारा आइट्रेशन स्पेस। आइट्रेशन स्पेस अब सिंपल वर्ड्स में हमें क्लियर हो गया कि बेसिकली आइट्रेशन स्पेस क्या होती है, हमारी तमाम पॉसिबल जो सी है ना कम्बिनेशंस, वो तमाम आइट्रेशन के कम्बिनेशन जिनके थ्रू हमारी लूप्स एग्जीक्यूट कर सकती हैं, जिसमें हमारे पास इंडेक्स वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं, वो बेसिकली हमारे क्या होते हैं, आइट्रेशन स्पेस होते हैं। और इनमें से कोई भी एक
आप जो सा ना अगर पकड़ लें, मतलब कि ये इस वाले को हमने अगर देख लिया तो ये हमारा एक आइट्रेशन वेक्टर है, ये वाला भी आइट्रेशन एक अलग वेक्टर है, ये भी आइट्रेशन वेक्टर है, ये भी आइट्रेशन वेक्टर है। अगर आपको स्पेसिफाई किया जाएगा कि आपने थर्ड आइट्रेशन वेक्टर बताना है तो आपने 1 2 3, ये वाला हमारा थर्ड आइट्रेशन वेक्टर है। इसी तरह अगर आपको कहा जाएगा फर्स्ट आइट्रेशन वेक्टर तो आपने ये बता देना है, ये हमारा फर्स्ट आइट्रेशन वेक्टर है। अगर आपको कहा जाएगा कोई भी तो आप इनमें से कोई भी जो है ना बता सकते हैं। इसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एक और नेस्टेड लूप है, डू आई इज इक्वल टू डू ऑल लूप है। हमारे पास आई लोअर बाउंड 1 है, अपर बाउंड हमारा 4 है। जे लूप, इसका लोअर बाउंड 2 है, अपर बाउंड 5 है। कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे है, सपोज कर लें जो पिछली स्टेटमेंट, पिछली एग्जांपल में हमने स्टेटमेंट ली थी ये वाली, आप वही जो सी ना स्टेटमेंट सपोज कर लें कि हमारे पास यही स्टेटमेंट जो सी ना यहाँ पे है। अब हमें जो सा ना कहा गया कि आपने इसका जो सा ना आइट्रेशन स्पेस निकालनी है और कोई भी एक आइट्रेशन वेक्टर निकालना है। तो हमने वही जो सा ना पॉसिबल तमाम इंडेक्स वैल्यूज़ होती हैं ना हमने नोट डाउन कर लेनी है कि हमारी सबसे पहले क्या वैल्यू होगी, आई की वैल्यू 1 होगी, जे की वैल्यू 2 होगी, हमने वो नोट डाउन कर लिया। फिर क्या होगी, आई की वैल्यू 1 ही रहेगी, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, हमने वो नोट डाउन कर दिया एक। उसके बाद दोबारा आई की वैल्यू 1 ही रहेगी और जे की वैल्यू 4 हो जाएगी, हमने यहाँ पे लिख दिया। दोबारा हमारे इंक्रीमेंट होगा जे में, आई की वैल्यू 5 हो जाए, जे की वैल्यू 5 हो जाएगी, लूप टर्मिनेट कर जाएगी। उसके बाद आज जे आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, जे की वैल्यू दोबारा से 2 से स्टार्ट होगी, फिर आई की वैल्यू 2 रहेगी और जे की वैल्यू में इंक्रीमेंट होकर 3 हो जाएगी, फिर आई की वैल्यू 2 ही रहेगी और जे की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा 4 हो जाएगी। अगेन हमारी जे की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ 5 और ब्रेक हुई इनर लूप, आउटर लूप में गए। आउटर लूप में जे आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू 3 होगी, जे में आए, जे की वैल्यू 2 है। उसके बाद फिर हम दोबारा से एग्जीक्यूट किया इनर लूप में, आई की वैल्यू 3 ही रही और जे की वैल्यू भी 3 हो गई। अब हमारे दोबारा से इनर लूप एग्जीक्यूट हुई, आई की वैल्यू 3 रही और जे की वैल्यू 4 हो गई। दोबारा से हमारी इनर लूप जो सी एग्जीक्यूट हुई, आई की वैल्यू 3 थी और जे की वैल्यू 5 हो गई। इनर लूप टर्मिनेट करेगी, आउटर लूप में जाएंगे, आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू 4 हो गई, जे की वैल्यू 2 है, आई की वैल्यू 4 रही, जे की वैल्यू 3, आई की वैल्यू 4 रही, जे की वैल्यू 4, आई की वैल्यू 4 रही और जे की वैल्यू 5 हो गई। उसके बाद दोबारा टर्मिनेट किया, आउटर लूप में गए, लेकिन अब हमारा अपर साइज़ पूरा हो गया हुआ है 4 और हमने 4 तक भी यहाँ पे भी हमारा 4 हो गया हुआ है, हम मज़ीद इस लूप को जो सा आइट्रेट नहीं कर पा सकते। तो ये तमाम पॉसिबल कम्बिनेशन जो हमारे निकले हैं वो हमारी आइट्रेशन स्पेस है। इनमें से कोई भी एक आइट्रेशन, इनमें से कोई भी एक कम्बिनेशन निकाल लें वो हमारा क्या कहलाएगा, आइट्रेशन वेक्टर। सपोज़ हमने अगर फोर्थ आइट्रेशन वेक्टर लिखना है तो हमारे पास आई ऑफ 4 जो सा है हमारा ये 1,5 ये हमारा फोर्थ हाइट्रेशन वेक्टर है। इसी तरह सेवन्थ लिखना है तो हमारे पास 2,4 हमारा जो सा ना सेवन्थ हाइट्रेशन वेक्टर है। तो यहीं तक था हमारे पास आइट्रेशन वेक्टर और आइट्रेशन स्पेस का बेसिकली एक जो से हमारा आप कह लें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है हमारा, जो आगे आगे जो से हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिस डिस्टेंस वेक्टर वगैरह उनमें जो सा ना ये यूज़ होगा। आपसे पूछा जा सकता है कि आपके पास एक गिवन लूप है, आपने उसकी आइट्रेशन वेक्टर और आइट्रेशन स्पेस बतानी है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट इससे आई होप क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।